चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा यूपी बोर्ड का कक्षा 12। उसमें जो हमारी पुस्तक है, किताब है प्रोज का चैप्टर नंबर 2 अ फेलो ट्रेवलर। अ फेलो ट्रेवलर का मतलब होता है, सामान्य अर्थ है सहयात्री। ये पाठ ए.जे. गार्डिनर नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले ए.जे. गार्डिनर के बारे में पढ़ते हैं। ए.जे. गार्डिनर का मतलब है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। 1865-1946 वॉज ए ब्रिटिश जर्नलिस्ट। वो एक ब्रिटिश पत्रकार थे एंड ऑथर और एक लेखक थे। ही जॉइंड द नॉर्दर्न डेली टेलीग्राफ। नॉर्दर्न डेली टेलीग्राफ नाम के एक अखबार को उन्होंने ज्वाइन किया था। देन ही वॉज अपॉइंटेड, उसके बाद उनको नियुक्त किया गया ब्लैक बॉर्न वीकली टेलीग्राफ नामक एक अखबार के अंदर एडिटर के रूप में। फ्रॉम 1915 से ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया टू, किसको योगदान दिया? द स्टार। ये भी एक पत्रिका है या अखबार है जो छपता है एक उपनाम से, अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्लो के उपनाम से द स्टार नाम का एक अखबार छपता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना योगदान दिया। ही वॉज आस्क्ड टू चूजन, उनको कहा गया चुनने के लिए द नेम, नाम ऑफ ए स्टार, एक तारे का, एज ए स्यूडोम, एक स्यूडोम अर्थात उपनाम के रूप में। ही चूज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट अल्फा स्टार। अल्फा नाम के स्टार जो सबसे चमकीला है, जो कि एक कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र समूह या ज्योतिपुंज, जो कि एक ज्योतिपुंज है, उसको उनको कहा गया चुनने के लिए। ही चूज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट, यानी कि उन्होंने चुना। हिज आर्टिकल्स टीच द बेसिक ट्रुथ ऑफ लाइफ। उनके जितने भी लेख हैं वो हमको सिखाते हैं बेसिक ट्रुथ, आधारभूत सत्य ऑफ लाइफ, जीवन का, इन एन अम्यूजिंग मैनर, बहुत ही मनोरंजक अंदाज में, बहुत ही मनोरंजक आचरण से वो हमें जीवन की सत्यता से अवगत कराते हैं या यूं कहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट पैरा, ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग। वो एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग, उसके चेयरमैन रहे थे। ये जो संस्था थी, इट वॉज एडवोकेसी ग्रुप, ये एक प्रकार का वकालत करने का या यूँ कहिए पक्ष लेने का समूह था, जो कैंपेन करता है अर्थात प्रचार करता है फॉर अ मिनिमम वेज इन इंडस्ट्री। उद्योगों के अंदर एक मजदूरी न्यूनतम तय हो, इसके लिए वो प्रचार प्रसार करते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जॉर्ज गार्डिनर जो है, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर जो है, पत्रकार है, लेखक है और यूँ कहिए एक समाज सुधारक भी है, जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई निबंध लिखे। निबंधों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, फीब्स ऑन द शोर, लीव्स इन द विंड, विंडफॉल, मैनी फ्रॉज। कई सारे जीवन चरित्र लिखे, जिनमें जॉर्ज कैडबरी, सर जॉन, इनके जीवन के ऊपर उन्होंने लिखा, और कई सारे किंग्स के ऊपर लिखा है, जिनमें प्रमुख है पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। अब इस पाठ के बारे में, जो चूंकि इस पाठ को पढ़ने के बाद एक समरी बनानी होगी, तो आप समरी बनाने के लिए अबाउट द लेसन में से कुछ चीज़ें ले सकते हैं। अ फेलो ट्रेवलर इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ गार्डिनर्स ग्रैंड एबिलिटी टू शो वार्म रिलेशन विद अ टीनी क्रिएचर विद मैन। अ फेलो ट्रेवलर जो है एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण है गार्डिनर की भव्य योग्यता का, जो दिखाता है बहुत ही सजीव संबंधों को छोटे से छोटे जीव के साथ, मनुष्य के या पुरुष के। दिस आर्टिकल, ये जो लेख है, अपीयर्ड, दिखाई दिया या लिया गया, उनकी एक प्रमुख रचना थी जिनका नाम था लीव्स इन द विंड। जो ऊपर रचनाएं लिखी हुई हैं उनमें जो निबंध हैं, लीव्स इन द विंड से प्रस्तुत पाठ को लिया गया है, प्रस्तुत रचना को लिया गया है। इन 1920 में द नरेटर वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। जो लेखक है या वर्णनकार, जिसने वर्णन किया है लेखक ने, वो यात्रा कर रहा है एक ट्रेन में। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, ही डेवलप्ड वार्म रिलेशन विद हिज ओनली फेलो ट्रेवलर विच वॉज नन अदर देन अ मॉस्किटो। यात्रा के दौरान उसके बेहतरीन या अच्छे या सजीव संबंध विकसित हो जाते हैं अपने एक सहयात्री के साथ में, जो और कोई नहीं बल्कि एक केवल मच्छर है, जो टीनी क्रिएचर है, छोटा सा एक क्रिएचर है, उसके साथ में उसके संबंध विकसित हो जाते हैं।
द नरेशन थ्रोज लाइट, ये जो नरेशन है, वर्णन, वो प्रकाश डालता है। दैट देयर कैन बी ए कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्रिएचर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के सभी जीवों के साथ आपके संबंध हो सकते हैं, फिर वो भले ही मच्छरी क्यों ना हो। दे आर फेलो मॉर्टल्स, वे दोनों फेलो साथी मॉर्टल्स हैं। द लेसन्स हाईलाइट्स द मोटो, ये जो पाठ है ये एक विशेष उद्देश्य को इंगित करता है या यूँ कहिए हाईलाइट करता है। वो मोटो क्या है? लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। इस प्रकार से इस पाठ की समरी जब आप लिखेंगे तो अबाउट द लेसन से आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं और इस पाठ का एक सारांश आप बना सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए। अब शुरू करते हैं आज का पाठ। टेक्स्ट जो है वो देखिए। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू, मैंने प्रवेश किया, इनटू द कैरेज, इस कैरेज में, कैरेज का मतलब एक सवारी, एक ये रेल का डब्बा, ये गाड़ी, फर्स्ट पहले। इंडीड आई डिड नॉट नो, मुझे ये भी नहीं मालूम, ही वॉज इन द कैरेज, कि वो कैरेज में था पहले से या नहीं, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, जिस ट्रेन में लेखक यात्रा कर रहा है वो सबसे आखिरी ट्रेन है, अंतिम ट्रेन है, जो लंदन से चलती है मिडलैंड की तरफ। मिडलैंड एक कस्बा है और एक स्टॉपिंग ट्रेन है, मार्ग में रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन है। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, और ये एक इन्फिनिटली यानी कि जिसके पास भरपूर समय हो, प्रचुर मात्रा में समय हो, वो वाली ट्रेन है। वन ऑफ दोज, उनमें से एक ट्रेन है जो आपको देती है, विच गिव यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जो आपको एक समझ देती है एटर्निटी को जानने की, अनंतता को जानने की। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई है। व्हेन, जब ये चलती है अपने मंजिल से, जब ये चलती है, व्हेन इट स्टार्टेड। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जहाँ तक हमें, जैसा कि हम जब रुकते हैं मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर, एट द सबअर्बन स्टेशन, मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर जैसे हम रुकते हैं तो ट्रेवलर्स जो है, यात्री, अलाइटेड मैंने उतरते रहते हैं, इन वन और टू, एक एक करके, दो दो करके। बाई द टाइम, लगभग अंत समय में, जब जो ट्रेन है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली है, उसके अंतिम भाग में, आउटर रिंग पर, लंदन के, बिहाइंड आई वॉज अलोन, लगभग मैं अकेला था। आई थॉट आई वॉज अलोन, मुझे लगता है कि मैं लगभग अकेला था। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, लेखक कहता है कि इसमें बहुत ही प्लेजेंट सेंस है। काय में प्लेजेंट सेंस है? एक प्रकार से आनंद की अनुभूति है। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना में एक बहुत ही सुख का एहसास है। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले रहना। इन कैरेज, विशेष रूप से किसी रेलगाड़ी के डब्बे में या किसी कक्ष में, किसी कमरे में। दैट इज जोलेटिंग नॉइजली, जिसमें आप जोलेट कर सकते हो, अर्थात आप मजाक कर सकते हो, आप शोर मचा सकते हो थ्रू द नाइट, पूरी रात में। इट इज़ लिबर्टी, और ये स्वतंत्रता है आपकी। एंड रेस्ट्रेंड, जो आपको नहीं रोकती। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और एक प्रकार से बहुत ही एग्रीएबल फॉर्म में आपको नहीं रोकती। ऐसा स्वतंत्रता का एक विशेष आनंद अनुभव करने का आपको मौका मिलता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जब आप स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, किसी रेलगाड़ी में या किसी कमरे में, तो आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद हो। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो। एज अलाउड, उतने ज़ोर से, एज यू प्लीज, जितना आप चाहते हो। नो वन विल हियर यू, कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप चाहो तो आर्गूमेंट कर सकते हो, अर्थात बहस कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। आउट विद जोन्स, जोन्स के नाम के व्यक्ति से। जॉन एक काल्पनिक चरित्र है, जैसा आप मन में मान लेते हैं। एंड रोल हिम, और आप चाहो तो ट्रिम्पेंटली, विजय के साथ, जीत के साथ, जीत की भावना के साथ आप किसी पर भी प्रहार कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। विदाउट एनी फियर, किसी बिना भय के काउंटर स्ट्रोक कर सकते हो। यू कैन स्टैंड, आप खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड, अपने सर के बल। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखने वाला नहीं होगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, डांस कर सकते हो, 2 स्टेप्स, 2 कदम आगे पीछे करके। प्रैक्टिस गोल्फ, अगर चाहो तो उस कक्ष के अंदर आप प्रैक्टिस गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स, और मार्बल खेल सकते हो, अर्थात कंचे खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, किसी भी फर्श पर। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी हिंड्रेंस अर्थात बाधा के।
यू कैन ओपन द विंडो, आप चाहो तो खिड़की खोल सकते हो और शट बंद कर सकते हो इट से विदाउट, बिना किसी प्रोवोकिंग, कोई आपको उकसाएगा नहीं, कोई आपको प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडो, तुम दोनों खिड़की को खोल सकते हो और शट बोथ, दोनों को चाहो तो बंद कर सकते हो। इंडीड मैंने वास्तव में, यू कैन गो, तुम कर सकते हो ओपनिंग दोनों को खोलना एंड शटिंग देम, दोनों को बंद करना, यह आप पर निर्भर करता है। और एक प्रकार से आप सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, अपने लिए अपनी स्वतंत्रता का त्योहार आनंद ले सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम चाहो तो जिस रेलगाड़ी के डब्बे में आप यात्रा कर रहे हो उसके 4 कोने हैं, किसी भी एक कोने में बैठ सकते हो जिसको तुम चुनो, यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी सभी कोनों को आप ट्राई करके देख सकते हो। यू कैन लाई, आप लेट सकते हो फुल लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ में, ऑन द कुशंस, गद्दों पर, एंड एंजॉय द लग्जरी, और अपनी यात्रा के लग्जरी का, विलासिता का पूरा आनंद ले सकते हो। यहाँ तक कि ब्रेकिंग में तोड़ सकते हो, रेगुलेशंस में, नियमों को भी, सभी प्रकार के नियमों को तोड़ सकते हो, कानूनों को तोड़ सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, यहाँ तक कि तुम डोरा नामक कानून की धज्जियाँ भी उड़ा सकते हो, जबकि डोरा इंग्लैंड का एक बहुत ही अच्छा कानून है जो आपको किसी भी नियम या कायदों को तोड़ने से रोकता है। लेखक आगे कहता है ओनली डोरा विल नॉट नो, यहाँ तक कि डोरा को भी नहीं पता चलेगा दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका जो हर्ट है वो तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, लेखक कहता है कि यहाँ तक कि तुम डोरा नामक कानून से भी बच जाओगे और डोरा नामक कानून को भी पता नहीं चलेगा कि उसका दिल तोड़ दिया गया है, और तुम डोरा से भी बच सकते हो। यहाँ फुल स्टॉप लग करके ये पैरा समाप्त होता है। आगे लेखक कहता है ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दीज थिंग्स, लेखक कहता है जो जो बातें मैंने आपको बताई, स्वतंत्रता का आनंद व्यतीत करने का, आनंद प्राप्त करने का जो भी तरीका उसने सोचा था, समझा था, नाचना, गाना, गोल्फ खेलना, कंचे खेलना इत्यादि इत्यादि, वो उसने ऐसा कुछ नहीं किया उस रात को। लेखक कहता है कि उस रात को मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दे डिड नॉट हैपन टू अक्कर टू मी, ना ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए, बस ये तो विचार की बात थी, विचार में रह गई। वॉट आई डिड, और जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही सामान्य काम था जो मैंने किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जब मेरा आखिरी सहयात्री चला गया, हैड गॉन अर्थात चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने कागजात उठाए, अखबार वगैरह, स्ट्रेच फैलाया, माई आर्म्स अपनी भुजा को, एंड माई लेग्स अपने पैरों को, स्टूड अप खड़ा हो गया, लुकड आउट देखा बाहर, ऑफ द विंडो खिड़की से, ऑन द क्लेम समर नाइट, उस पूरी शांत समर अर्थात गर्मी की नाइट में, रात को, थ्रू विच जिसमें की, आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था, नथिंग ऑफ द पेल रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे, जब मैंने बाहर देखा आसमान की तरफ, कुछ भी नहीं था बाहर सिवाय किसके, पीली पीली सी एक रेमिनिसेंसेस ऑफ द डे, दिन की जो लालिमा होती है वो थी, गोधूली जिसको बोलते हैं, दैट स्टिल लिंगर्ड, वो बस लटकी हुई थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। क्रॉस, उसके बाद मैंने अपना डब्बा पार किया, क्रॉस द कैरेज, वो जो जिस गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा था उस गाड़ी का डब्बा मैंने पार किया। लुकड आउट द अनदर विंडो, मैंने दूसरे डब्बे में जाकर के दूसरी खिड़की से बाहर झाँका। उसके बाद मैंने लिट आ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन में बैठ गया, एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा मैंने उस अखबार को पढ़ना शुरू कर दिया जिसको मैं पहले पढ़ रहा था। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर, इसके बाद मेरे को पता चला, माई फेलो ट्रेवलर, कि मेरा जो सहयात्री है वो आ गया है। ही केम, वो आया, एंड सेट, मैंने बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर। इसके बाद जो डॉट 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 लगा दे गए हैं, इसका मतलब लेखक आगे भी कुछ आपसे इस विषय में बताना चाहता है। ही वॉज वन ऑफ द विंगी, वो था एक उनमें से जो बहुत ही विंगी, विंगी कहते हैं पंखों वाला, छोटे छोटे पंखों वाला, निप्पी जरा सा, इंटरपिड अर्थात खुजली करने वाला, परेशान करने वाला, इंसेक्ट्स मैंने प्राणी या जीव, दैट वी कॉल, जिसको हम कह सकते हैं वैग्यूसली, एक प्रकार से साहसपूर्वक अगर उसको कोई नाम देना है तो हम उसको मच्छर कह सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, जब वो आया था आकर के मेरी नाक पर बैठ गया था तो मैंने उसको फ्लिक कर दिया था, तो उड़ा दिया अपनी नाक से। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस पूरे रेल के डब्बे का जिसमें मैं यात्रा कर रहा था उसका एक कंपार्टमेंट का पूरा टूर लिया, चक्कर लगाया, इन्वेस्टिगेटेड, जांच करी, इट्स 3 डायमेंशंस, सब जगह, तीनों कॉर्नर में, विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास वो गया, फ्लटेड, फड़फड़ाया, राउंड द लाइट, उस लाइट के पास,
जो भी प्रकाश की व्यवस्था बल्ब वगैरह उसमें लगाई गई थी उसको उसने उसके पास फड़फड़ाया। उसके बाद डिसाइडेड मैंने उसने निर्णय किया दैट देयर वाज नथिंग कि कुछ भी बढ़िया या इंटरेस्टिंग नहीं है एज जितना कि ये लार्ज एनिमल अर्थात लेखक इन द कॉर्नर जो कोने में बैठा हुआ है केम वो आया हैड अ लुक एट माई नेक और उसके बाद वो आकर के मेरे नेक पर मेरी गर्दन पर बैठ गया। लेखक के साथ उसका सहयात्री अटखेलिया कर रहा है, खेल रहा है, उसको चुनौती दे रहा है। उसके पास आता है आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा फिर फ्लिक कर दिया अर्थात उसको वहाँ से उड़ा दिया। पहले नाक पर बैठा था वहाँ से उड़ाया, पूरे कंपार्टमेंट का एक चक्कर लगाया, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब वापस आया, नेक पर बैठ गया, गर्दन पर बैठ गया। लेखक कहता है मैंने उसको फिर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, उसके बाद फिर उसने स्किप किया। टुक अनदर जॉन्ट, एक अन्य चक्कर लगाया राउंड द कंपार्टमेंट, पूरे डब्बे का, पूरे रेल उसका रेल के डब्बे का। रिटर्न लौटा एंड सिटेड, मैंने बैठ गया। हिमसेल्फ, मैंने स्वयं इम्प्यूडेंटली, बड़ी ही धूर्तता के साथ, बड़ी ही बेशर्मी के साथ ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के बैक साइड में कोने के पीछे बैठ गया। इट इज़ एनफ, बहुत हो गया, पर्याप्त है ये। आई सेड, मैंने उसे कहा मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्निमिटी अर्थात उदारता की भी अपनी एक सीमा होती है। लेखक कहता है कि मैंने उसे कहा भाई बहुत हो गया, और देखिए उदारता की भी अपनी सीमा होती है। ट्वाइस, दो बार, यू हैव बीन वार्न, आपको चेतावनी दे दी गई है, दो बार आपको चेतावनी दे दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं कुछ खास हूँ, पर्टिकुलर हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा जो भीतरी पर्सन है, मेरा भी जो भीतरी भाग है वो जाग गया है। रिसेंटली द ट्रिकिंग, तेरे बार बार छेड़ने से मेरा अंतरात्मा अर्थात मेरा अंतःकरण जाग गया, और इस तरह से ठीक नहीं है किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को इम्पिटेसेंस मतलब परेशान करना। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने मच्छर को चेतावनी देते हुए कहा कि आई एज्यूम, मैंने ग्रहण कर लिए ब्लैक कैप को, काली टोपी को। आई कंडेम यू टू डेथ, मैंने उसे कहा कि मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा आपके इस छेड़ के लिए जो आपने मेरे साथ की है, धूर्तता जो मेरे साथ की है, उसके लिए मैं आपको मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, क्योंकि न्याय की ये मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और जो न्याय की व्यवस्था है उसको उसकी ज़रूरत है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, जहाँ तक आरोपों की बात है आपके खिलाफ बहुत सारे आरोप है। यू आर मैनी, यू आर, तुम हो बहुत ही अधिक बदतमीज। यू आर वेग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम आम जन को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम इस रेल के अंदर बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम लोगों का मीट चूसते हो, खून चूसते हो, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दी, इन सब बातों के लिए, एंड मैनी अदर, उसको कई अन्य चीज़ों के लिए, अदर मिसडेमिनियर्स, बहुत सारे अन्य खराब व्यवहार के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, आपको मरना पड़ेगा। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने उस पर तेजी के साथ में घातक प्रहार किया, ब्लो घूसे से, विद माई राइट हैंड, अपने राइट हैंड से। ही डोज्ड द अटैक, उसने मेरे हमले को नकार दिया। विद एन इंसोलेंट के एज, बड़ी ही एक तरह से धूर्तता के साथ, चालाकी के साथ। एंड ह्यूमिलेटेड मी, और उसने, लेखक कहता है कि उसने मेरे को ह्यूमिलेटेड भी किया अर्थात इंसल्ट भी उसने की, मेरी बेइज्जती भी की। माई पर्सनल वेनिटी, मेरा जो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत अहंकार था या इज्जत थी, वाज अराउज, अब वो जाग गई। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर टूट पड़ा, विद माई हैंड, अपने हाथ से, विद माई पेपर, अपने कागज से। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड पर्स्ड हिम राउंड द लैम्प, और मैंने उसको परस्यू, मैंने उसका अनुसरण किया, पीछा किया लैंप तक, क्योंकि वो ऊपर चढ़ना जानता है, तो छत की तरफ लैंप के पास चला गया। आई अडॉप्टेड टैक्टिसेस, मैंने वो सभी टैक्टिसेस अर्थात चालें अडॉप्ट की। फीलाइन कनिंग, जिसको हम चालाकी कह सकते हैं, या उसको हराने के लिए जो भी आवश्यक था वो मैंने किया। वेटिंग टिल हैड अलाइटेड, और तब तक मैंने प्रतीक्षा की चुपचाप, बिल्कुल छिप करके, कि कब वो नीचे उतरे, कब मैं उस पर हमला करूं। अप्रोचिंग विद हॉरेबल स्टिलनेस, और मैंने अपनाई एक से एक टेक्निक, स्टिलनेस के साथ में, चोरी के साथ में, हॉरेबल उस पर प्रहार किए बिना उसको बताए। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, मैंने बहुत ही तेज़ी दिखाई और उसको कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ, जितने भी मैंने उसको प्रयत्न किए मारने के, इट वॉज ऑल इन वेन। नेक्स्ट पैरे में बोलता है ये सब बेकार गए। जो भी मैंने उस मच्छर को दंड देने के लिए
उसकी बदतमीजी के लिए, उसके कानूनों को तोड़ने के लिए, जो जो भी उसने जो अपराध किए थे उन सब के लिए जो मैंने उसको मृत्युदंड देने का तय किया था, वो जो जो मृत्युदंड देने के लिए मैंने प्रयास उसके लिए किए, वो सब कुछ बेकार गए। इट वॉज ऑल, ये सब गए इन वेन, वेन मैंने व्यर्थ में। ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था ओपनली, खुल करके, एंड ऑस्टिनियसली, ऑस्टिनियसली कहते हैं ढीठता के साथ में, ढीठता अर्थात यानी कि हराए भी और मुझे कुछ समझे भी ना। लाइक ए स्किलफुल, एक कुशल, मेटाडोर, मेटाडोर कहते हैं सांड को, फिनिशिंग राउंड, वो मेरे साथ खेल रहा था फिनिशिंग राउंड, एंड इनफ्यूरिटेटेड बुल, एक प्रकार से क्रोधित बैल की भांति या विशालकाय जीव की भांति वो मेरे साथ खेल रहा था। कहने में मच्छर था, लेकिन लेखक ने हाइपरबोलिक वे में उसको एक बहुत ही क्रोधित बैल कहिए या एक विशालकाय जीव कहिए की भांति वो मेरे साथ खेल रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये बात स्पष्ट है, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वो एक प्रकार से मेरे मज़े ले रहा था, इंजॉइंग कर रहा था अपने आप में। इट वॉज फॉर दिस, इन सब बातों से, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोर्ट्स, उसने डिस्टर्ब कर दिया मेरे रिपोर्ट्स को, मेरी शांति को, एक प्रकार से उसने मेरे जीवन की शांति पूरी तरह से भंग कर दी थी। ही वांटेड, वो चाहता था शायद, अ लिटिल स्पोर्ट, थोड़ा बहुत खेल खेलना मेरे साथ में, मुझे मेरी औकात बताना। व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा खेल जिसमें एक विशालकाय जीव मजाक बन करके रह गया था एक छोटे से मच्छर के सामने। लंबरिंग विंडमिल ऑफ द क्रिएचर, एक प्राणी के सामने। हु टेस्टेड, जिसका टेस्ट था सो गुड, इतना बेहतरीन, एंड सीम्ड, उसके सामने मैं प्रतीत हो रहा था बिल्कुल हेल्पलेस, बहुत ही निस्सहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख, ना केवल मैं ऐसा ही प्रतीत हो रहा था उसके सामने, बल्कि बहुत ही ज़्यादा निस्सहाय और मूर्ख महसूस हो रहा था। आई बिगन टू एंटर, मैंने शुरू कर दिया प्रवेश करना इनटू द स्पिरिट ऑफ माय फेलो। इसके बाद जब मैं उसे हरा ना सका तो मैंने एक समझदार इंसान की इंसानियत दिखाते हुए मैंने अपने सहयात्री की स्पिरिट में, अर्थात भावना के साथ मैंने प्रवेश करना शुरू कर दिया। चलो भाई, हम तुम्हें हरा तो सकते नहीं, लेकिन तुमसे दोस्ती करके देखते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब मैं मान चुका था कि अब वो मात्र एक छोटा सा सूक्ष्म जीव नहीं रह गया है मेरे लिए। ही वॉज डेवलपिंग, वो विकसित हो चुका है, इनटू अ पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में, एंड इंटेलिजेंस, एक बौद्धिक रूप में, दैट चैलेंज, जिसने चुनौती दी थी मुझे। अ पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी एन इक्वल टर्म, वो मेरे समान था सभी विशेषताओं में और सभी रूपों में, और मेरी तरह से एक इंडिपेंडेंट क्रीचर था वो इस कंपार्टमेंट में, इस डब्बे में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग, कि मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है वार्मिंग, अर्थात वार्मिंग का मतलब है एक तरह सजीवता, एक तरह से मेहमान नवाजी महसूस करता है टुवर्ड हिम, उसके प्रति। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फीडिंग, और मेरे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी, बड़ा होने की भावना थी कि ये तो मच्छर है, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, वो बिल्कुल फेड हो गए। फेड मतलब समाप्त हो गई, खत्म हो गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, वैसे भी मैं कैसे महसूस करता था श्रेष्ठ अपने आप को, टू अ क्रिएचर, एक ऐसे प्राणी से जिसने मेरे को हरा दिया था, बल्कि मेरे को मेरी औकात भी बता दी थी। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, बल्कि अब वो मेरा मास्टर बन गया था, मेरा स्वामी बन गया था। इन द ओनली कॉम्पिटिशन, एक ऐसी प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें कि वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें कि हम पिछले कुछ समय से एंगेज्ड थे। वाई नॉट बी मैग्नीमिशियस अगेन, हमें मैग्नीमिशियस क्यों नहीं होना जाना चाहिए पुनः। मैग्नीमिशियस का मतलब उदार, दयालु, हमें एक दूसरे के प्रति अत्यधिक दयालु क्यों नहीं हो जाना चाहिए। मैग्निमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, एक मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, इन अभ्यासों में या उच्च गुणों के अभ्यास में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी इज्जत को पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में मैं बन गया था, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, वैसे भी वर्तमान में तो मैं एक हास्य की वस्तु बन गया था, एक हास्य का व्यक्ति बन गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरेशन, एक प्रकार से तिरस्कार की वस्तु, एक प्रकार से हंसी की वस्तु में बन करके रह गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर के, आई कुड रीअसर्ट
द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। इस ऐसा करके, दयावान बन के, मैं रीअसर्ट, री का मतलब है पुनः, असर्ट मतलब प्राप्त करना, पुनः प्राप्त कर लेना अपनी मोरल में नैतिक डिग्निटी में इज्जत को, अपनी खोई हुई नैतिक इज्जत को मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और इसके बाद मैं उसे दोस्ती करके, सम्मान दे करके वापस लौटता हूँ अपने उसी कॉर्नर में, अपने उसी कुशन्स पर जहाँ मैं बैठा हुआ था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड का फैसला वापस लिया। आई सेड, मैं बोला, रिटर्निंग टू माई सीट्स, अपनी सीट्स पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, बल्कि मैं पश्चाताप करूंगा। आई डू इट, और मुझे ये करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पैरा है, आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया, एंड ही केम, वो आया, एंड सेट, मैंने बैठ गया, ऑन इट, इस पर। जैसे लेखक ने अपना अखबार निकाला, उसके पेज खोले और वो बैठ करके पढ़ने लगा, तभी उसने भी मित्रता भाव प्रकट करते हुए अखबार पर आकर के बैठ जाता है। जिस मच्छर की लेखक काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था कि नीचे आएगा मैं मारूंगा, तो वो मच्छर अब मित्रता का भाव देख करके नीचे आ जाता है और लेखक के दोनों हाथों में जो अखबार के पेज हैं, उन पेजों के बीच में आकर के बैठ जाता है। लेखक के हृदय के अंदर से आवाज़ आती है, जैसे वो मच्छर उस अखबार पर बैठता है। क्या आवाज़ आती है? फुलिश फेलो, मूर्ख मित्र। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अब चुपचाप अपने आप को मेरे समक्ष, मेरे हाथों के बीच में सौंप दिया है, डिलीवर्ड कर दिया है, सरेंडर कर दिया एक तरह से। आई हैव बट टू गिव द रेस्पेक्टेबल, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इस अखबार या जो मैगजीन मेरे हाथ में है, इसके बीच में ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, जो अखबार के लेख हैं, जो राय हैं, उनके बीच में, कवर के बीच में तुमको चाहूँ तो मैं एक यू आर ए कॉर्पस, तुमको एक लाश बना सकता हूँ, अर्थात तुमको मार सकता हूँ। नीटली सैंडविच, ठीक ऐसे जैसे साफ सुथरा सैंडविच बन जाता है, ऐसे में तुम्हारा सैंडविच बना सकता हूँ बिटवीन द आर्टिकल, ये जो लेख हैं अखबार के या मैगजीन के, एक पेज पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका नाम है पीस ट्रैप्स, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हग्स। ये दो आर्टिकल के बीच में मैं तुम्हें भींच करके, पीस करके मार सकता हूँ, तुम्हारा सैंडविच बना सकता हूँ। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करूँगा। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको संतुष्ट करूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब ये बड़ा पशु अर्थात मनुष्य कुछ कहता है, से अ थिंग, कोई बात कहता है, ही मीन्स इट, उसके मतलब होते हैं, अभिप्राय होते हैं। मोर ओवर, फिर भी, आई नो लॉन्गर डिजायर, अब मेरी बिल्कुल इच्छा भी नहीं रह गई है तुमको मारने की, टू किल यू। दो नोइंग यू बेटर, इसलिए बेहतर ये होगा कि जानना तुम्हारे लिए, आई केम टू फील, मैंने महसूस करना शुरू कर दिया है। शैल आई से, क्या मैं कहूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार से आपके प्रति स्नेही, आपके प्रति मित्रता की भावना मैंने महसूस करनी शुरू कर दी है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, मुझे लगता है कि जो सेंट फ्रांसिस हैं, संत फ्रांसिस हैं, वो आपको मेरा मित्र पुकारेंगे, बल्कि मित्र नहीं, वो तुमको मेरा लिटिल ब्रदर, छोटा भाई कहेंगे। आई कैन नॉट गो फार, वैसे भी हम क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, हम अपनी क्रिश्चियनिटी से, चैरिटी एंड सिविलिटी से, सभ्यता और शिष्टता से दूर नहीं भाग सकते। आई कैन नॉट गो सो फार, हम दूर नहीं भाग सकते अपनी क्रिश्चियन चैरिटी से और सिविलिटी से। बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैंने महसूस किया है या मैंने मान्यता दी है, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि हमारा और आपका जो संबंध है वो बहुत ही डिस्टेंट है, दूर का है, गहरा है। फॉर्चून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हम दोनों को एक दूसरे का सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मियों की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मेरी आप में पूरी रुचि है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा भी काफ़ी मजाक किया है, ये हम दोनों के बीच काफ़ी मजाक हुआ है। द ओब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जहाँ तक एहसान की बात है वो दोनों पर दो तरफा हैं, आपके एहसान कुछ मुझ पर हैं, मेरे भी कुछ एहसान आप पर हो सकते हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड, और ये आधारित हैं, ऑन द फंडामेंटल, एक आधारभूत फैक्ट, मैंने तथ्यों पर, दैट वी आर फेलो, कि हम दोनों ही फेलो मॉर्टल्स हैं, दोनों साथी हैं, मित्र हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जहाँ तक मिरेकल ऑफ लाइफ की बात है, चमत्कारों की बात है, इज आर इन कॉमन, वो हम सब में कॉमन है, सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जीवन के रहस्य भी हम दोनों के
रुचि अभिरुचि समान है, रहस्य भी। आई सपोज मेरा मानना है, यू डोंट नो तुम्हें नहीं मालूम, एनीथिंग मैंने कुछ भी अबाउट योर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर मुझे ये पूरा पक्का नहीं पता है, दैट आई नो मच कि मैं ज़्यादा जानता भी हूँ, अबाउट माइन अपने बारे में। ठीक इसी प्रकार से जैसे तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में नहीं पता है, हमें पर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। वी आर रियली हम वास्तव में हैं, व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट जब तुम मेरे साथ आए तो हमने सोचना एक दूसरे के बारे में शुरू किया। गुड डील अलाइक काफ़ी एक दूसरे के बारे में एक समान एक जैसा हम सोचते हैं। जस्ट एप्रिहेंशंस दैट आर एंड देन आर नॉट केवल जब तुम आए तुम्हारे बारे में मेरे कुछ एप्रिहेंशंस थे। एप्रिहेंशन है डाउट्स, संदेह, शक और सुबात। हमारे और आपके बीच में कुछ शक वगैरह हो गई, गलत फहमीज हो गए, गलत सोच हो गई थी, और जो जब थी अब नहीं है। दैट आर जो तब थी, एंड देन आर नॉट और उसके बाद नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट रात्रि में आना, इनटू द लाइटेड कैरेज एक प्रकाशमान डब्बे में, फ्लटरिंग फड़फड़ाना, अबाउट द लैम्प लैम्प के चारों तरफ, एंड वाइल जबकि गोइंग आउट इनटू द नाइट और जब आप रात में बाहर जाते हैं। शायद मेरा जो सहयात्री था वो डब्बे में घूम रहा था या फड़फड़ा रहा था लैंप के आसपास में, और शायद या वो अब बाहर चला गया है, पता नहीं, क्योंकि अब मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। गोइंग ऑन टू नाइट सर, शायद वो मेरे को कह के चला गया है गुड नाइट और वो चला गया बाहर। सेड अ वॉइस एट द विंडो, बाहर से एक विंडो से आवाज़ आती है कि सर गोइंग ऑन टू नाइट सर। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, वो पोर्टर था, कुली था, जिसने बाहर से एक रेलगाड़ी के डब्बे में से आवाज़ लगाई। गिविंग मी मेरे को एक हिंट दिया दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम मैंने उसका धन्यवाद दिया। एंड सेड उसको कहा आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, कि शायद मेरे को नींद आ गई थी। एंड सीजिंग माई हैट मैंने अपना हैट उठाया, स्टिक अपनी छड़ी उठाई। आई वेंट आउट और मैं बाहर चला गया इनटू द कूल समर नाइट, उस ठंडे में, उस गर्मियों की थोड़ी सी ठंडी रात में। एज आई क्लोज द डोर जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया ऑफ द कंपार्टमेंट अपने कंपार्टमेंट का, आई सो मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर जो मेरा सहयात्री है वो फ्लटरिंग मैंने फड़फड़ा रहा था राउंड द लैम्प। शायद वो फिर मैंने दिखाई दिया कि वो अभी डब्बे के अंदर है और लैंप के साथ फड़फड़ा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि एक लेखक जो अपनी यात्रा के दौरान अपने एक सहयात्री मच्छर के साथ हुए वार्तालाप को प्रकट करता है। जब आप लेखक के बारे में पढ़ रहे थे ऊपरी तरफ तो उसमें बताया गया था कि जीवन की सच्चाइयों को उसने कहा था कि एजी गार्डनर जो है अपने लेखों में बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन की सत्यता का प्रकट करता है। किस प्रकार से प्रकट करता है? बहुत ही अम्यूजिंग मैनर में। इस पाठ का सामान्य उद्देश्य यही है कि भाई आप इंसान हो या आप कोई सूक्ष्म जीव हो, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है, हर किसी का अपना एक दायरा होता है काम करने का, चाहे वो कोई सूक्ष्म जीव हो या कोई वो बड़ा जीव हो। हर को अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए और इन सीमाओं के अंदर व्यवहार करना चाहिए। इस सूक्ष्म संदेश के साथ इस पाठ को लिखा गया है अ फेलो ट्रेवलर को। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा और आप इस पाठ को दोहराएंगे तो फिर आपके साथ ये पाठ लंबे समय तक रहेगा। थैंक यू।